प्यारे दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले यही आशा है कि आप अपना ध्यान रख रहे होंगे, सकुशल होंगे। पिछले 1 वर्षों में पैंडेमिक ने मानव समाज को ऐसे बहुत से नए आयामों से परिचित कराया है जिसके बारे में मानव समाज पिछले 70 दशकों में सोच भी नहीं पा रहा था। पिछले 15-20 वर्षों में अगर हम भारतवर्ष की बात भी करें तो भारतवर्ष में भी मनोरोगियों की संख्या, मनोरोग से ग्रसित मानव की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ हालात ऐसे हैं कि शारीरिक बीमारियों का इलाज करने हेतु जो चिकित्सक, डॉक्टर्स, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की संख्या अगर हम देखें तो वो भी बहुत कम है। विशेषकर हम अगर अपने इस विशाल जनसंख्या के अनुपात में तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो वो बहुत कम है। यही आंकड़ा अगर हम मनोविशेषज्ञों, मनोचिकित्सकों की तरफ देखें तो ये और भी आंकड़ा कम है। अर्थात हमारे पास उस तरह से संबंधित हेल्थ कर्मियों या स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बहुत कम है। दूसरा आयाम यह है कि जो मानव मनोविकारों से जूझ रहा होता है उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता। इस तरह से मनोविकारों से जूझ रहे मनुष्य या मानव, उसे एहसास नहीं होता, आसपास से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती और लंबे समय तक इस आयाम को मानव अनदेखा करता रहता है और इस अनदेखा करने के परिणाम स्वरूप मानव भयंकर शारीरिक बीमारियों से भी ग्रसित होता है। अब शारीरिक बीमारियों का इलाज हम शारीरिक बीमारियों के विशेषज्ञ, चिकित्सक, डॉक्टर्स, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से लेते हैं और शारीरिक बीमारियां जब हमें उसके लक्षण कम दिखते हैं, कम होने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि शारीरिक ये बीमारी जड़ से खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके संबंधित जो भी मनोविकार मनुष्य के अंदर है उसका निवारण हम नहीं कर पाते और यही कारण है कि पुनः पुनः पुनरावृत्ति होती है इस तरह की शारीरिक बीमारियों की भी। आगे इस तरह से जो भी व्यक्ति, जो भी मानव मनोविकार से जूझ रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है, उसके संघर्ष का प्रभाव केवल उस तक ही सीमित नहीं होता। उसका प्रभाव उसके परिवार के हर सदस्य पे पड़ता है। खास करके उस परिवार में जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर भी पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में अगर हम मनोविकार से ग्रसित मानवों की संख्या की बात करें तो भारतवर्ष में यह आंकड़ा आया है कि हर 7वां भारतीय किसी न किसी छोटी बड़ी मनोविकार के विकारों से ग्रसित है और इसका निवारण हमारे समाज में लंबे समय से या तो हम धर्म से जोड़ करके, पूजा पाठ से जोड़ करके और इससे कहीं आगे बढ़ के तो किसी ढोंगी बाबा के चंगुल में फंस करके इसका निवारण हम ढूंढते आ रहे हैं। परिवार के दूसरे सदस्य वो भी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते कि जो मनोरोगी उनके परिवार में है या जो मनोरोग से ग्रसित हो गया है उसकी बात भी पूरी तरह समझ सकें, सुन सकें। ऐसा इसलिए भी है कि परिवार के 4-5 सदस्य हैं, सभी किसी न किसी छोटे बड़े
मनोविकारों से ग्रसित हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, वो अपने आप में इतने ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, इतने ज़्यादा दुखी रहते हैं कि उन्हें लगता है दूसरा व्यक्ति ये क्या कह रहा है, क्यों उसे तंग कर रहा है। तो वो तैयारी वहाँ पे नहीं हो पाती। अब अगर हम आज के पेंडेमिक के संदर्भ में देखें तो पेंडेमिक ने मनोविकारों को कई गुना बढ़ा दिया है। इसका कारण अनेक है। हमारे जीवन के अन्य आयाम, सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम भी इस पेंडेमिक में प्रभावित हुए हैं और उसके प्रभाव से हमारे जीवन में स्ट्रेस बढ़ा है। वो स्ट्रेस कब डिप्रेशन में परिणत हो जा रहा है उसे हम समझ ही नहीं पाते। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हमने मेरिट प्लस प्लेटफॉर्म को निर्मित किया है, जहां आप अपने मन के संघर्ष को वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग जैसा आप सहज हों उस माध्यम से प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर के निःशुल्क रख सकते हैं। हम अपना जो वैज्ञानिक पद्धति हमारी है मनोरोगों से निपटने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, उसके माध्यम से हम आपकी सेवा करेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि भारतीय समाज, भारतीय मानव समाज मनोरोग से मुक्त हो, मनोरोग से छुटकारा पाए। और जब स्वस्थ मानसिक मानव रहेगा तो फिर शारीरिक स्वस्थता भी उसकी रहेगी और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र को दे पाएगा। इसी आशा के साथ कि आप मेरिट प्लस से जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपनी सलाह, अपने सुझाव, अपने प्रश्नों को रखेंगे और हमारा प्रयास होगा कि हम प्रत्येक दिन पिछले दिन पूछे गए प्रश्नों को जो आप कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से करेंगे, उसका जवाब भी हम आपको देंगे। और प्रत्येक दिन हमारा प्रयास होगा कि हम किसी न किसी मनोविकार, मनोरोग के बारे में चर्चा करें और ये चर्चा का सीरीज चलता रहेगा। इसमें हम आपको ऑथेंटिक जानकारी देंगे, आपको ये बताएंगे कि कैसे इसका छुटकारा संभव है और इसके साथ साथ आपके प्रायर अपॉइंटमेंट के समय पर आपको निःशुल्क काउंसलिंग और आपको थेरेपी भी दी जाएगी। इसी आशा के साथ पुनः आपको हमारा प्रणाम, नमस्कार।